गंदी गंदी, और ये उसके किसी और लड़कियों के साथ अफेयर है, यहाँ तक कि वो पहले से शादीशुदा भी है। और ये बात भी उन लोगों ने हमें नहीं बताई थी, और हमारी भी शादी हुई थी तो उसके अपने घर को खूबसूरती से सजाइए। आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक। यहाँ है डी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीप वेल मैट्रेसेस एवं फॉर्म्स, साथ ही इंडिया सर्कस की होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला, LIC कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर। 23 जनवरी 2022 को हुई थी, और जो भी ब्राह्मण रीति रिवाज होते हैं उससे पूरे शादी होती पूरे रीति रिवाज से हुई थी। 27 जनवरी से मेरे ससुराल वालों ने, मेरे पति अर्जुन शर्मा, मेरे ससुर जी भगवत स्वरूप शर्मा, मेरी सास निशा शर्मा, मेरी तीनों नंदे आरती शर्मा, अदिति शर्मा, कीर्ति शर्मा, इन लोगों ने मुझे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। मेरे घर वालों ने मुझसे इन लोगों से समझाइश भी करी थी, लेकिन फिर भी ये नहीं समझे, और मुझे बार बार यही बोलते रहते थे कि जैसे हमने हमारी बेटियों को दहेज दिया, इतना कैश दे के शादी करी, अगर तू तेरी माँ से 10 लाख रुपए कैश नहीं लाई, हमारा नया घर बन रहा है, उस नए घर के लिए सारा सामान नहीं लेकर आई तो तेरा जीना हराम कर देंगे, तुझे जिंदा मार देंगे, तो किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। और उनके बड़े जमाई हैं अभिषेक राजौरिया जी, और उनके पिताजी है श्री सुभाष चंद्र राजौरिया जी, वो पेशे से वकील है, तो उनके नाम की मुझे धमकियां देके घर में मारपीट करते थे। मेरा पति अर्जुन शर्मा मेरे से ज़बरदस्ती करता था, मेरे से बदतमीजियाँ करता था, मेरा गला दबा देता था। मेरी सास चुन्नी से मेरा गला दबा के मुझे दीवार में धक्का दे देती थी। मेरे ससुर ने भी मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी है, मेरे कमरे में आ जाता था, मेरे साथ छेड़छाड़ करता था और मुझे परेशान करते थे। जब मेरे को यहाँ तक 7 मार्च को मुझे अस्पताल में यहाँ तक कि भर्ती भी करवाया गया था, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट करी थी उस दिन। फिर उस दिन जब मेरे घर वाले आए, मेरे घर वालों को जब ये बात पता पड़ी तो उन्होंने समझाया तो नहीं समझे, और कहते हैं जब तक ये हमारे को सामान ला के नहीं देगी इसके साथ ऐसा ही रहेगा। मैंने स्कूल में फिर नौकरी भी ज्वाइन करी कि उनका जो भी खर्चा वर्चा होगा मैं उठाऊँगी, क्योंकि मेरे फादर नहीं हैं, मेरी मम्मी अकेली है जिन्होंने सब कुछ किया है हमारे लिए। तो मैंने फिर इसलिए नौकरी भी ज्वाइन करी। तो वो मेरे स्कूल के बाहर आके मुझे परेशान करने लग गया, ब्लेड लेकर आता था और मुझे धमकी देता था कि अगर नहीं केस वापस लेगी, अगर किसी को भी कुछ भी बताया तो ये ब्लेड से तेरा गला काट दूंगा, तेरे को कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, ऐसी जगह फेंकवा दूंगा। मैंने उस बारे में भी उसको बोला, मुझे यहाँ तक कि फिर मैंने 25 मई को सबसे पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की। तो महिला थाने में, अलवर गेट महिला थाने में मैंने कंप्लेंट फाइल करी थी, तब भी पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। बस वो उसके फैमिली मेम्बर्स को बुला के हमसे बात की और उन्होंने बोल दिया कि 1 साल बाद डाइवोर्स होगा, तो बस ये बात पे कह के छोड़ दिया। उसके बाद उसकी बदतमीजियाँ और ज़्यादा बढ़ गई पुलिस की शय से, कि वो मेरे स्कूल आके मेरे को परेशान करता था, मेरे घर के बाहर तक आ जाता था मुझे परेशान करने, वहाँ पे भी आके धमकियाँ देता था। फिर मैंने वापस से अभी 16 अगस्त को जब मैंने वापस से कंप्लेंट फाइल हुई, मेरे बयान वगैरह हुए, मैंने वहाँ पे पुलिस को सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना उसकी फैमिली के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मेंटली फिज़िकली मैं दोनों तरह से बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ। और उसने मुझे गंदे फ़ोटोज़ वगैरह भी भेज रखे हैं, मुझे ये फ़ोटोज़ भेजता है इस तरह से गंदी गंदी, और मुझे कहता है वायरल कर दूँगा। ये गंदे वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह बना रखे हैं, मेरे मम्मी पापा को गालियाँ बक रखी है गंदी गंदी, और ये उसके किसी और लड़कियों के साथ अफेयर है, यहाँ तक कि वो पहले से शादीशुदा भी है। और ये बात भी उन लोगों ने हमें नहीं बताई थी, और हमारी भी शादी हुई थी तो उसके बारे में भी उनके आसपास या उनके रिश्तेदारों को किसी को भी नहीं पता था। जब मैं शादी करके वहाँ पे गई, जब लोगों ने मुझे देखा तब पूछा कि ये कौन है, तो कहते थे कि अर्जुन की बहू है। तो सब बोलते थे कि अर्जुन की शादी कर दी, तो बोले हाँ कोविड था इसलिए हमने किसी को नहीं बुलाया और हमने शादी कर दी। यहाँ तक कि इनके परिवार वालों को भी किसी को भी नहीं पता था। और मेरी माँ ने जितना भी दहेज वगैरह जो देने का होता है रिवाज से, पलंग वगैरह जो भी देते हैं, जो भी जेवर था मेरा, कैश सब कुछ दिया, तो भी मांग करी कि नहीं ये तो सिर्फ थोड़ा सा, तू 10 लाख लेकर आ और हमारा नया घर बन रहा है उसके लिए हर छोटे से छोटा सामान चाहिए, नहीं लेकर आएगी तो तेरे को मार डालेंगे, तेरे को तेरे माँ बाप या तेरे घर वाले भी ढूंढ नहीं पाएंगे। आज कहाँ पर आए आप, किसके पास? मैं यहाँ पे SP सर से बात करने आई हूँ इसी बात के लिए।